नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 1 अप्रैल 2021। युवराज रात्रि 12:59 पर अपनी वर्तमान शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर कि वो नीच के होते हैं। बुध, इनका प्रभाव हम सबों के ऊपर विशेष है, क्योंकि जहां वाणी है वहां बुध हैं। शेयर मार्केट है तो बुध है, व्यापार है तो बुध है। और आज के इस परिवेश में जहां सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, यह बुध है। मीडिया का फील्ड भी बहुत हद तक बुध से जुड़ा हुआ है और सबसे जरूरी बैंकिंग सेक्टर बुध से ही जुड़ा हुआ है। रिसर्च में भी बुध का योगदान है, तो मार्केटिंग से भी बुध ही जुड़े हैं। तो विद्यार्थियों के जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका बुध का। ये बुध पूरे 16 दिन के लिए नीच के होने जा रहे हैं। 16 अप्रैल 2021 को ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का यह गोचर विशेष विचारणीय होगा। वैसे तो 6 तारीख को देवगुरु बृहस्पति मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे, लेकिन उन्हें फिर लौटकर मकर में आना है। लेकिन ये जो 6 दिन का समय है, इन 6 दिनों में भी विशेष विचारणीय तथ्य रहेगा, क्योंकि बुध किसी भी राशि में प्रवेश करते ही अपना प्रभाव तुरंत ही प्रदान कर देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि 16 दिन का यह परिवर्तन है और देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में हो और वो जिस राशि में नीच का हुआ है उसका राशिपति नीच का हो जाए, तो राशिपति नीच के होने से वो ग्रह बेहद खराब फल देने लगता है, उसका प्रभाव बेहद कमजोर हो जाता है। अब बुध का यहां प्रभाव बहुत अच्छा नहीं हो सकेगा, लेकिन एक और विचारणीय तथ्य है कि गोचर कुंडली में शुक्र मीन राशि में ही संचरण कर रहे हैं, जो कि उनकी उच्च राशि है। अब सूर्य भी मीन राशि में ही वर्तमान समय में संचरण कर रहे हैं, उच्चाभिलाषी होकर। अब गौर करने योग्य बात है कि बुध है कैसे। तो बुध कुमार ग्रह है और यह ग्रह जिस भी ग्रह के साथ हो उसी के समान अपना स्वरूप बना लेता है। तो नीच राशि में है, जिस राशि में नीच का हो रहा है उसका राशिपति नीच राशि में, परंतु सूर्य और शुक्र और सूर्य के युति में होने से नीचत्व के प्रभाव में थोड़ी कमी तो अवश्य आएगी, लेकिन फिर भी बुध का यह गोचर विशेष विचारणीय होगा। तो चलिए देख लेते हैं 16 दिन के लिए बुध का यह गोचर मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आ रहा है, किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाला है। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एक और बात, चूंकि बुध नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, भले ही 16 दिन के लिए है परंतु नीच राशि में, और जैसा मैंने कहा कि बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो राशि परिवर्तन करते ही अपना सारा का सारा प्रभाव दे देते हैं। अच्छा बुरा जो भी देना है तुरंत देते हैं, क्योंकि बुध कुमार ग्रह है। कुमारावस्था सबसे पहले, बाल्यावस्था के बाद तुरंत कुमारावस्था आ जाती है। सो बुध का प्रभाव तुरंत ही प्रभाव मिल जाता है। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि संभवतः बहुत सी राशियों के लिए बुध का यह गोचर बहुत अच्छा प्रभावी नहीं होने वाला है, लेकिन आपको बुध के गोचर को
अच्छा और बुरा समझने के लिए अपनी जन्म कुंडली को एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, मजबूत अवस्था में है, उच्च राशि में है, तो फिर नीच राशि में होकर के भी ये कोई बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपको नहीं देंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति यानी दशा अंतर्दशा इत्यादि अच्छी चल रही है तो ज्यादा आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपकी ग्रह स्थिति ठीक नहीं है और बुध भी आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में है, तब जाकर के आपको इस गोचर काल को बेहद सावधानी के साथ सुनना चाहिए और साथ ही साथ जो उपाय मैं बताऊंगा उसे भी अवश्य करना चाहिए। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। आपके लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। अब 12वें भाव में गोचर होना निसंदेह आपके लिए राहत है, क्योंकि नीच ग्रह 12वें भाव में जाने से वहां पर नीच भंग हो जाता है। तो आपकी राशि से बुध का 12वें भाव में गोचर करना नीच भंग होगा और फलतः इस गोचर से ज्यादा चिंता आपको नहीं करनी। हालांकि आपके खर्च में वृद्धि होने वाली है, आपको अपने खर्च पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो आर्थिक समस्या खड़ी हो जाएगी। पर फिर भी अगर विदेश जाना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो आपका काम बन सकता है। सदा के लिए विदेश बसने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको विचार करना चाहिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के संबंध में आप यात्रा कर सकते हैं और ऐसी यात्रा आप कर सकते हैं, व्यापारिक यात्रा, जो कि आपके लिए लाभप्रद हो। हालांकि मैं बता दूं कि व्यर्थ का व्यय और विवाद भी होगा, परंतु फिर भी आपको लाभ होगा। चूंकि बाकी की राशियों को जहां कष्ट हो रहा है वहां मामूली लाभ भी बड़े लाभ के रूप में ही देखा जाएगा। कार्यक्षेत्र में आपको पूरी ईमानदारी के साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपना काम करना होगा, तभी जाकर के यह गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा, नहीं तो फिर परेशानी। मैं फिर दोहरा देता हूं कि मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर कोई विशेष परेशानी लेकर के नहीं आ रहा है। थोड़ी व्यय की स्थिति जरूर है, बाकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हर प्रकार से निश्चिंत रहिए, व्यय से थोड़ा परेशान होंगे। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई कार्य है, कोई परेशानी आपको है, तो यहां पर आपकी विजय तय है। यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में आपका पक्ष पूरी तरह से मजबूत है। त्वचा जन्य रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी, आपको सावधान रहना होगा। और भी कोई परेशानी है जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही है, विशेष करके त्वचा से संबंधित रोग ज्यादा, तो परेशानी बढ़ सकती है, सावधान रहिएगा। भगवान विष्णु की आराधना करिए, घी का दिया उन्हें दिखाइए, उनकी आराधना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बुधवार के बुधवार गणेश जी को दूर्वा अर्पित किया करिए, इससे आपको राहत मिलेगा अगर आप मेष राशि के हैं। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है। देखा जाए तो निसंदेह यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। नीच राशि में गोचर कर रहे हैं बुध, परंतु ज्योतिष शास्त्र का एक तर्क है कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह, चाहे वो पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह, अपना बुरा प्रभाव नहीं देता। ये छठवें से छठवां है, ये भाव छठवें से छठवां है। जैसे कुंडली का तीसरा भाव 8वें से 8वां है, वैसे ये भाव छठवें से छठवां है। फलतः नीच राशि में होने के बावजूद बुध यहां पर कोई विशेष चिंता नहीं कराएंगे। हां, रिश्तों के मामले में दिक्कत होगी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, परंतु लंबे समय से रुका हुआ कार्य या आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने वाली है। लाभ की स्थिति बन रही है, आकस्मिक धन लाभ की संभावना, और कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा आपको प्राप्त होगा। सामाजिक कोई कार्य में आप विशेष रूप से सक्रिय होंगे। इस गोचर काल के दौरान सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ने वाला है, दोस्त आपके बढ़ने वाले हैं। प्रेमियों के लिए बढ़िया है ये समय, मतभेद होगा लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। तो वहीं बच्चों के लिए यह गोचर सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। उनके बौद्धिक विकास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो विकास तो अवश्य होने वाला है। हालांकि बच्चों के प्रति चिंता आपकी बढ़ेगी। बच्चों की संवाद शैली गलत कुसंगति में पड़कर के उनकी संवाद शैली बिगड़ जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। आपको भी अगर विशेषकर मार्केटिंग या बोलने से संबंधित आप काम करते हैं, वृषभ राशि के हैं, तो अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। जहां भी रहिए सोच समझ करके बोलिए। इस गोचर काल के दौरान अपना मुख्य उद्देश्य आमदनी में कैसे वृद्धि हो, इसी पर काम करिए। मैं फिर दोहरा दूं, यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है,
फिर भी आपके लिए अगर लाभप्रद है तो सिर्फ एक मामले में, और वो है आमदनी में वृद्धि, और दूसरा कोई नहीं। तो आपको आमदनी में कैसे वृद्धि हो, इसी पर विचार करना है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का बुधवार के बुधवार 3 माला जप करिए, फायदा रहेगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो बुध आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण करने जा रहे हैं। यह अवधि आपको परेशानी में डालेगा। कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, कोई अप्रिय समाचार आपको मिलेगा जिसकी अपेक्षा आपको नहीं थी। तो पेशेवर जीवन हो या आपका जो पर्सनल लाइफ है, दोनों में ही परेशानी दिखाई पड़ रही है। घर में मतभेद हो सकता है, पिता की सेहत में परेशानी, मां के साथ अनबन की संभावना। तो वहीं करियर में उन्नति जो होनी चाहिए थी, जो ग्रोथ होना चाहिए था, उसमें बाधा आएगा। हो सकता है आपके साथ कार्यस्थल पर षड्यंत्र हो जाए और जो उपलब्धि आपके नाम होनी चाहिए थी वो किसी और को दे दी जाएगी। बहुत सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो मान सम्मान को धक्का पहुंचेगा, छवि आपकी खराब होगी समाज में। यह गोचर काल आपको परेशानी देने वाला है, सो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी और गैर जिम्मेवाराना हरकत आपको मुश्किल में डालेगा। भाग्य आपके साथ नहीं है इस समय, सो बहुत सतर्क रहिए, सावधान रहिए, नहीं तो मुश्किल होगा। विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होने वाली है और विशेष करके जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें सावधान करना चाहता हूं। नौकरी में परेशानी होगी, बाधा हर दिशा से आने वाली है, सो सावधान रहिए। इस गोचर काल के दौरान अपनी बहन को या बुआ को उपहार स्वरूप कोई चीज भेंट करिए, इससे आपको बेहद फायदा मिलेगा। कर्क की बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि भाग्य भाव में होने वाला है, किस तरह की परेशानी लेकर के आ रहा है, क्या लेकर के आ रहा है। व्ययपति बनकर के बुध पराक्रमपति बनकर के भाग्य भाव में संचरण करेंगे, परंतु नीच राशि में थोड़ी परेशानी होगी। भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। पिता के साथ मतभेद, मनभेद, पिता के साथ अगर मिलकर के व्यापार करते हैं तो व्यापार में परेशानी, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अप्रत्याशित घटनाएं घटित होंगी या अप्रत्याशित समस्याएं आएंगी जिनका आपने विचार भी न किया हो, जिनकी आपने कल्पना भी न की हो। पिता की सेहत में परेशानी, उनके स्वास्थ्य में विशेष रूप से गिरावट दर्ज होगा। यात्रा आपके लिए नुकसानदेह होने वाला है, यात्रा से बचिए और उच्च शिक्षा ग्रहण करें। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बिल्कुल ठीक नहीं है। शिक्षा में बाधा, शिक्षा में कमी आएगी। परेशानियों से बचना चाहते हैं तो दान पुण्य करिए, अच्छे कार्य करिए, लोगों की मदद करिए, गणेश जी की आराधना करिए और किन्नरों को दान दीजिए। विशेष फायदा इसी से मिलेगा। अधिक आय कमाने के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं तो बदनामी होगी, समाज में छवि खराब होगी और किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे इस गोचर काल के दौरान। टोटल 16 दिन का समय है। हमेशा याद रखिए, बुरा समय, कष्टदायी समय बहुत थोड़ा होता है, तो ये बहुत थोड़ा समय है। एक बार ये निकल जाए कोई चिंता नहीं। तो जो उपाय मैंने बताया वो भी करिए और साथ ही साथ बुधवार के दिन हरी सब्जियां भी दान करिए, किन्नरों को भी दान कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। सो वही बात है कि अष्टम में होने के कारण यहां नीच भंग की स्थिति हो जाएगी और आपके लिए, जहां बाकियों के लिए कष्टदायी है यह गोचर, आपके लिए लाभप्रद होगा। आकस्मिक धन लाभ कराने वाला होगा। बहुत दिनों से कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़े विवाद के आसार हैं। जीवन साथी से बहसबाजी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए जीवन साथी के साथ मिल बैठ करके बातचीत करिए। हालांकि इस गोचर काल के दौरान मंत्र, ज्योतिष, रहस्यमयी विषयों में, विधाओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो मिला जुला करके सावधान रहना होगा। आकस्मिक धन लाभ है। बोलने से पहले जरा अपने शब्दों का चयन कर लीजिए। शब्द शैली अगर आपने पहले से तय कर ली तो फिर निसंदेह अप्रत्याशित लाभ कराने वाला होगा यह गोचर। विद्यार्थियों के लिए, अगर आप सिंह राशि के विद्यार्थी हैं तो बहुत हद तक बढ़िया रहने वाला है। नौकरी पेशा है, व्यापारी हैं, दोनों के लिए लगभग ठीक है। लाभ की स्थिति बनी रहेगी, कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं। गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो सिंह राशि वो तीसरी राशि है जिसके लिए बुध का यह गोचर ठीक है, इतना ठीक कि बाकियों की अपेक्षा आपको लाभ मिल रहा है। और बात कन्या की अगर हम करें तो बुध का यह गोचर सप्तम में होगा। सप्तम में होने के कारण ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी लाएंगे।
मतभेद और मनभेद की संभावना बनेगी। अब जाहिर सी बात है कि जब दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो तो कार्यक्षेत्र में बहुत बढ़िया बीत रहा हो ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, कार्यक्षेत्र भी उससे प्रभावित हो जाएगा, कार्यक्षेत्र में परेशानी आने लगेगी। व्यापारी हैं तो व्यापारिक पार्टनर से मतभेद होने लगेगा, व्यापार में समस्या आने लगेगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों को बता दूं कि वेतन वृद्धि की जो प्रबल संभावना या प्रमोशन की जो प्रबल संभावना थी उसमें कोई अड़ंगा लग जाएगा। यानी बनते बनते काम मिलते मिलते आपको सफलता रह जाने वाली है। यानी जो सफलता आपके हाथ में बंधी बंधाई रखी हुई थी वो आपके हाथ से निकल जाए। स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी की सेहत में भी गिरावट दर्ज होगी। वहीं पिता को धन हानि हो, व्यापार में इसकी संभावना है। आपको अपनी संवाद शैली पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। दूसरों को अगर प्रभावित करना चाहते हैं, दूसरों के साथ संबंध मधुर बनाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके तयशुदा बातें ही बोलिए। किसी के साथ बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा करने से बचिए। छवि खराब होगी, नकारात्मक प्रभाव होगा, इससे नुकसान होगा। जीवन साथी से छोटी मोटी बातों को लेकर के बहस होने वाली है, इससे बचिए। मैं फिर दोहरा दूं, अगर कन्या राशि के हैं तो सतर्क और सावधान रहिए। यह गोचर काल आपको कष्ट देने वाला है। मां की सेहत में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। किन्नरों को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, इससे आपको विशेष फायदा होगा। तो यही बचाव का एक रास्ता है, यह उपाय अवश्य करिए। और बात तो तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। टोटल 16 दिन देखा जाए तो षष्ठम में निसंदेह आपके लिए यह गोचर, आप वो चौथी राशि हैं जिसको बुध का यह गोचर फायदा देने वाला है। कोई पुराना उधार चुकता होने वाला है, खर्च में वृद्धि होगी लेकिन वो सब आपके सुखों पर ही होने वाला है, अपने ऊपर आप खर्च करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, कानूनी कोई मसला चल रहा है तो समझ लीजिए सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। यह गोचर कहीं ना कहीं आपको सहयोग देने वाला है। इस समय का आप आनंद अवश्य उठाएंगे। सेहत में जरूर सावधानी रखिएगा। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले आप विद्यार्थी हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। अपने गुस्से का शिकार किसी को मत बनाइए, नहीं तो बाद में आप किसी के गुस्से का शिकार होंगे। स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा और बाकी आपके लिए हर तरह से ठीक है। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घी का दान करिए बुधवार के दिन और ज्यादा लाभ मिलेगा। और बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। शिक्षा में बाधा, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा में बाधा, उनका विकास अवरुद्ध होना, कुसंगति में उनका पड़ना, यह गोचर काल थोड़ी परेशानी लाएगा। विशेष करके अगर आप बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा इस समय बाधित होने वाली है। छात्रों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन बाधित होगा। तो वहीं अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा बाधित होने वाली है, उनका विकास अवरुद्ध होने वाला है। बच्चों को लेकर के चिंता बढ़ेगी। मार्केटिंग के फील्ड से हैं तो बहुत सावधान रहना होगा, थोड़ी परेशानी होगी। या यूं समझ लीजिए कि आपके साथ राजनीति होगी। प्रबल संभावना थी उपलब्धि की, वो उपलब्धि आपको न मिल करके किसी और को दे दिया जाए, यानी आपके साथ चीटिंग हो। प्रेम विवाह के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो अभी इस विचार को अपने आप से दूर रखिए। दिल की बात हर किसी से शेयर करने के लिए यह समय ठीक नहीं है। सो मैं आपको सलाह देता हूं कि दिल की बात किसी से शेयर मत करिए, अर्थात प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं और वृश्चिक राशि के हैं तो ना करिए। गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। गणेश जी को लड्डू अर्पित करके वहीं आसपास बैठे लोगों में बांट दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो सतर्कता, सावधानी और इसी में आपकी सुरक्षा है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। चतुर्थ भाव में होने जा रहा है यह गोचर। नीच राशि में गोचर करेंगे बुध, निसंदेह थोड़ी परेशानी, घरेलू जो जीवन है उसमें अशांति का वातावरण होगा। सामंजस्य न बैठ पाने के कारण आप चिंतित होंगे, परेशान होंगे। और सीधी सी बात है, जब घर से परेशान होंगे तो बाहर परेशान होना ही पड़ेगा। माता पिता की सेहत में गिरावट हो सकती है। माता के साथ अनबन की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही है। आपको प्रयत्न करना चाहिए कि इनके साथ अनबन न हो।
कार्यक्षेत्र में जमकर मेहनत करने के बावजूद अच्छे परिणाम न मिलने से आप हतोत्साहित होंगे, आपका आत्मविश्वास गिरेगा। परिश्रम के बावजूद जब अच्छा परिणाम न मिले तो सीधी सी बात है कि आत्मविश्वास डमाडोल हो जाता है। तो वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद की आशंका है। नए घर का निर्माण करने की सोच रहे हैं तो अभी ये कार्य शुरू ना करें। और ऑफिस इत्यादि में सीनियर्स के साथ मतभेद और मनभेद करने से बचिए। हालांकि जो आपके सहकर्मी हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा। वहीं अगर आपका जीवन साथी प्रोफेशनल है तो उनके स्टेटस में भी प्रबल संभावना इस बात की है कि गिरावट दर्ज होगी, उनको कार्यस्थल पर परेशानी होगी, आपके जीवन साथी को भी यहां पर कष्ट दिखाई पड़ रहा है। बुधवार के दिन ब्राह्मण को फल का दान करिए, इससे आपको राहत मिलेगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, आप वो 5वीं राशि हैं जिसके लिए बुध का यह गोचर बढ़िया है। बुध के इस गोचर से आपके कार्य में प्रगति आने वाली है। बस आपको दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना होगा। हालांकि रिश्तों में परेशानी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकता है, उनको मदद देने के बावजूद, आर्थिक मदद देने के बावजूद उनकी तरफ से शिकायत ही आपको सुनने को मिलेगी। हालांकि आपकी संवाद शैली जबरदस्त सुधरने वाली है। यह गोचर काल देखा जाए तो आपको लाभ देने वाला है। दूसरों के भरोसे मत रहिए, जो करना है खुद के भरोसे, खुद के बदौलत अपने ऊपर भरोसा रखिए। प्रयास कम मत होने दीजिए। आमदनी का नया जरिया मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए बिल्कुल लाभप्रद होने वाली है। नए रिश्तों का आगाज हो सकता है। प्यार का इजहार करने के लिए बहुत बढ़िया समय है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया परिणाम दिलाने वाला है। यानी मिला जुला करके 5वीं राशि आप मकर राशि हैं जिनके लिए बुध का यह गोचर अच्छा है। गाय की सेवा करिए, गाय की सेवा से आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। परिणाम स्वरूप वाणी में कड़वाहट होना, कुटुंब के मध्य मतभेद होना, जो संवाद शैली आपकी जान थी, जिस संवाद शैली से आप औरों को प्रभावित कर लेते थे, जिस संवाद शैली के बदौलत आप जो चाहते थे वो कर लेते थे, उसका संपूर्ण प्रभाव न मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे। मनोबल आपका गिरेगा। धन जुटाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास आप करेंगे, परंतु इतने प्रयत्न के बावजूद, इतने प्रयास के बावजूद जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप अशांत और परेशान होंगे। हालांकि फायदा एक तब भी है, प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं आपको लाभ होने वाला है। भोजन इत्यादि के मामले में सावधान रहिएगा। बहुत ज्यादा सुस्वादु और स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में अपनी सेहत कमजोर मत करिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। विशेषकर मधुमेह इत्यादि के और हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। अगर घर में बुजुर्ग कोई है, विशेषकर माता इत्यादि, तो उनकी सेहत का भी आप ख्याल रखिएगा। भौतिक सुख अवश्य लीजिए, परंतु बहुत ज्यादा भौतिक सुखों के पीछे भागिए मत, नहीं तो भौतिक सुखों के कारण विशेष परेशानी होने की प्रबल संभावना है। तो भौतिक सुख लेना है परंतु सावधान होकर के। भगवान श्री हरि विष्णु को सफेद चंदन तुलसी पत्र में लगा करके अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। सफेद चंदन अर्पित करना है तुलसी पत्र में लगा करके। मीन की अगर हम बात कर लें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। मन में भटकाव, कहीं ना कहीं यह गोचर आपको अशांत, अव्यवस्थित, अस्थिर करने वाला है। स्वास्थ्य कमजोर होगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी। यात्रा आपके लिए कष्टप्रद होने वाला है। विशेषकर विदेश इत्यादि जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको बचना चाहिए। विदेश जाना ठीक नहीं है। व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ेगी। बेवजह लोगों के साथ मतभेद होना, लोगों के द्वारा आपको धोखा दिया जाना, इससे कहीं ना कहीं आप टूटेंगे। भाई बहनों का जो सहयोग मिलना चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में जो उनका समर्थन मिलना चाहिए, वो न मिल पाने के कारण आप परेशान होंगे। निजी जीवन में देखा जा सकता है असंतुष्टि। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो
तो वहीं जीवन साथी के साथ भी मनभेद या मतभेद या आपके जीवन साथी को कष्ट, परेशानी संभव है। देखिए, देखा जाए तो मात्र ये 16 दिन का समय है, कोई बहुत बड़ा समय, दूर लंबा समय नहीं है। कितना लंबा समय हम कैसे बिताएंगे? मात्र 16 दिन, और वो भी काटा जा सकता है। बस कुछ छोटे मोटे उपाय, गणेश जी की आराधना करिए, बुधवार के दिन कपूर का दान करिए। अगर आप मीन राशि के हैं, कोई समस्या नहीं, ये वक्त आएगा और कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यह समय निकल जाए तो बस भगवान गणेश की आराधना करिए, उनके शरण में रहिए, यह समय अवश्य ही कट जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव बताया। जैसा कि मैंने कहा था, बुध नीच राशि में है, फलस्वरूप थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी अवश्य होगी, परंतु जो लोग भगवान की शरण में रहेंगे, गणेश जी की शरण में रहेंगे, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।